एकदम और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। पहाड़ी खित्ते वाली रियासतों के मुकाबले इस मरतबा दिल्ली में ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में ठंड ने अपने 118 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 118 साल पहले इतनी ठंड दर्ज की गई थी। 2.4 डिग्री तक दर्जे हरारत पहुंच गया है। सर्दी के सितम से आवाम को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हवाई खिदमात, रेलवे खिदमात और आमदोरफ्त के दीगर जराए मुतासिर हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी सर्दी का सितम जारी है। लोगों को काफी दिक्कतें और परेशानियां दरपेश है। साथ ही आमदोरफ्त के जराए भी मुतासिर है। कई दिनों से लोग सूरज देखने को तरस गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार नुमाइंदे राजीव इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ है। राजीव, इस बार ठंडी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ा है। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? लोगों की दिनचर्या कैसे चल रही है दिल्ली में इस वक्त? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय इंडिया गेट पे हूं। सुबह का समय है और जिस तरह से हमेशा भारी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, तो लोगों के आने का क्रम बहुत कम हो गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि अभी भी जिस कोहरा लगातार, जो कोहरे का चादर है बहुत ही मोटा है। आप देख सकते हैं कि मेरे जस्ट पीछे इंडिया गेट है और बहुत मतलब धुंध पूरी तरह से है यहाँ पे। और आसमान में भी मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी तक जो है सूर्य देवता ने अपना दर्शन नहीं दिया है, क्योंकि आसमान में जो है कोहरे का मोटा बादल अभी भी छाया हुआ है और जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। अब सुबह का समय जो तापमान था वो 2.4 डिग्री सेल्सियस था और उस समय हवा नहीं चल रही थी, लेकिन इस समय हवा तेज हो गई है और लोगों को चुभने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। जैसा कि हमेशा पर्यटक सुबह के समय यहाँ पे आते हैं, सुबह आए हुए थे, लेकिन जैसे ही तेज हवा चली तो अब इंडिया गेट से पर्यटक चले गए यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि लगातार ठंड का कहर दिल्ली में जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में पारा और गिरेगा और सर्दी का सितम इसी तरह से जारी रहेगा। देखिए, तमाम लोग इंडिया गेट पर भी इस समय आ रहे हैं। तो आप इंडिया गेट आए हुए घूमने? हाँ जी, इंडिया गेट आया। ठंड है, बहुत ठंड है जी, बहुत। कैसे बचाव कर रहे हैं अपना? ठंड है जी, जैकेट पहन रखी। आज रास्ते में लोग रुकते आ रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? उस्मानपुर से जी। आप बताइए। अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड है और हाँ सर, बहुत ठंड है जी, बहुत ज़्यादा हो रही है आज तो। आज तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब जैसे ही इतना था नहीं कभी पहले भी। देखा जाए 118 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। बहुत। हाँ सर। तो मैडम, आप इंडिया गेट घूमने आई हुई हैं, देखा जाए बहुत कड़ाके की ठंड है। मैं पहली बार आई हूँ, मेरे को देख के बहुत खुश हुआ, पर यहाँ ज़्यादा बहुत ठंड है। 118 साल का रिकॉर्ड टूट गया इस बार दिल्ली में ठंड। ये नहीं पता मेरे को, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। मेरे को ज़्यादा ठंड मतलब है यहाँ जितनी है वहाँ भी इतनी ही है। तो यहाँ पे जो लोग घूमने आ रहे हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि कड़ाके की ठंड है और देखा जाए तो दिल्ली में इस बार जो है 118 साल का ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल राजीव, हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल राजीव, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। सुनील हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश में सर्दी का क्या हाल है? सुना है वहां पर भी कई दिनों से सूरज दिखाई नहीं दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। आज हम आप जैसा कि देश के बाकी राज्य हैं, चाहे हिमाचल का है, कश्मीर का है या उत्तराखंड का है, बाकी सभी जगह जो है लगातार बर्फबारी हो रही है और उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते जो है लगातार यहाँ का तापमान नीचे जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो मालवा हो, चाहे वो महाकौशल हो, चाहे वो विंध्य हो, तमाम बड़े शहर, छोटे शहर जो है वो सर्दी की चपेट में है और लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। मैं जहां खड़ा हूं वो शाहजहांपुर जिला मुख्यालय है। यहाँ पर भी जो है बीते 2 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान जो है 4 से 5 डिग्री के बीच बना हुआ है। सुनील, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो गरीब लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किया गया? कहीं अलाव जलाने का इंतजाम किया गया या उनके लिए रहन बसेरे होते हैं या इस तरह का कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है? देखिए, आज हम ये जो पूरी बात है इसमें
सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं की गई है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ निजी संस्थाएं भी जो है मदद के लिए जुटी हुई है। एक रेन बसेरा शाजापुर जिला मुख्यालय में, कई शहरों में रेन बसेरों की रियलिटी चेक जब हम करते हैं तो वहां पे पता चलता कहीं ताले डले हैं, कहीं पर 2 लोगों के सोने की जगह है वहां 9 लोग सो रहे हैं। तो तमाम तरह की अव्यवस्थाएं होती है। कई लोगों को खुले में रात बितानी पड़ती है, चाहे वो स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, चाहे अस्पताल परिसर हो। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोगों को जो है खुले में रात बितानी पड़ती है। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन उनकी कोशिश नाकाफी साबित होती है। बिल्कुल, राजीव भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। राजीव से एक बार फिर बात करेंगे। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है, 117 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, क्या रैन बसेरे काफी हैं? क्या सारे लोगों को एडजस्ट कर दिया गया, या कुछ लोग अभी भी हैं जो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं? तो दिल्ली सरकार के तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है और जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि दिल्ली में एक भारी तादाद में लोग रहते हैं, वो फुटपाथ पे सोने के लिए मजबूर हैं। अगर रात के समय, चूंकि रात के समय जब दौरा किया जाता है तो उस समय देखा गया कि लगातार जो लोग हैं, हालांकि एक व्यवस्था जरूर की गई है कि कंबल, जिन लोगों को बिस्तर नहीं है उन लोगों को बिस्तर की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार एहतियात बरती जा रही है सरकार के भी तरफ से, नगर निगम के भी तरफ से लगातार बचाव के लिए लोगों को कंबल भी दिया जा रहा है और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे लोग जा करके जो है रह सकते हैं, इस ठंड से बच सकते हैं। तो पूरी तरह से ठंड में बचने के लिए लोगों, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे करीब भी इस तरह की व्यवस्था की गई है, बचाव की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बावजूद अगर दिल्ली में देखा जाए तो 118 साल का जो है रिकॉर्ड टूट गया है। लोग बता रहे हैं कि मतलब बहुत दिनों के बाद इस तरह की ठंड का एहसास हुआ है और लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर जो पहाड़ी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, उत्तरांचल की बात कीजिए, कश्मीर की बात कीजिए, तो यहाँ पे जो बर्फबारी हुई है उसका सीधा जो प्रकोप जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लगातार जो शीतलहर का प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मौसम विभाग का कहना है आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा, जैसे कि 2.4 डिग्री सेल्सियस जो आज रिकॉर्ड किया गया है, तो हो सकता है कि कल इससे भी नीचे जा सकता है पारा। जी चलिए राजीव, आपका दिल्ली से तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनील, आपका भी मध्य प्रदेश से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बिहार में भी ठंड अपना असर दिखा रही है। पूरा बिहार ठंड की गिरफ्त में है। घने कोहरे और सर्द हवाओं ने आम जिंदगी को काफी मुतासिर किया। लोगों के लिए अब अलाव ही एक वाहिद सहारा है। जहां पर अलाव का इंतजाम नहीं है, वहां पर गरीबों को रात गुजारना मुश्किल हो रहा है। सर्दी के सबब ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है।